हेलो फ्रेंड्स, एक साधारण सी बात है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण। सब जानते हैं, उसके महत्व को भी समझते हैं और अगर किसी को ज़रूरत पड़े तो बहुत अच्छी तरह से समझा भी सकते हैं। लेकिन उसी बात को अगर अपने जीवन में उतारना हो तो नहीं उतार पाते हैं और ये बात उन्हें बहुत देर से समझ में आती है और जब समझ में आती है तो रह जाते हैं सिर्फ पछतावे के आंसू कि काश हमें ये बात उस समय समझ में आ गई होती, हम चेत गए होते तो आज हमें ये दिन ना देखने पड़ते। तेज भागती जिंदगी, अत्यंत महत्वाकांक्षा या आलस्य के कारण हम स्वस्थ ढंग से जीना ही भूल गए हैं। न योग, न व्यायाम, न पौष्टिक आहार, न स्वस्थ जीवन शैली, बस मशीन की तरह से हमारी जिंदगी चलती रहती है। धीरे धीरे हमारा शरीर बीमार होने लगता है और हम हॉस्पिटल के चक्कर लगाने लगते हैं। जब हॉस्पिटल के चक्कर लगाने लगते हैं तब कसमें खाते हैं कि अरे अब कल से मैं वॉक ज़रूर शुरू करूँगा, मैं अपने खान पान में सुधार करूँगा, पिज़्ज़ा बर्गर तो एकदम छोड़ दूँगा, अपना लाइफ स्टाइल ही बदल दूँगा। और दवाई के प्रभाव से जब हम अस्थायी रूप से ठीक हो जाते हैं तो 4 दिन बाद ये सारे वादे रफू चक्कर हो जाते हैं और फिर पुराने ढर्रे पे लाइफस्टाइल चलने लगता है। हमारा शरीर समय समय पर हमें चेतावनी देता रहता है और हम अनदेखा करते रहते हैं। जब हमारा शरीर जवाब देने लगता है तब हमें योग याद आता है। जब हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ होती है तो हमें हेल्दी डाइट याद आती है और जब ब्लॉकेज का पता लगता है तब वॉक याद आती है। ये सारी चीज़ें हम शुरू तो करते हैं लेकिन एक फॉर्मेलिटी के रूप में। इसकी अदायगी एक रस्म अदायगी होती है और धीरे धीरे हमारा शरीर बीमार होता जाता है और हमारे हॉस्पिटल के चक्कर बढ़ते जाते हैं। हॉस्पिटल के चक्कर लगाते लगाते हम मानसिक रूप से भी कमज़ोर हो जाते हैं और एक दिन ऐसा आता है कि हमें अस्पताल में दाखिल होना पड़ता है। मुश्किल जांचें होती हैं, ऑपरेशन भी हो सकता है, तरह तरह के इलाज होते हैं। लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। जब समझ में आना चाहिए था तब समझ में आया नहीं और अब जब समझ में आया है तो कुछ हो नहीं सकता। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि जो लोग घर से अस्पताल जाते हैं कभी कभी वो लौट कर घर भी नहीं आ पाते। तो मेरा यही मशवरा है कि आप आज से ही चेत जाइए, अपने प्रति सावधान हो जाइए, हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाइए, खूब योग करिए, एक्सरसाइज करिए, वॉक करिए और खूब हंसिए, लाफ्टर थेरेपी करिए, खुद भी हंसिए, दूसरों को भी हंसाइए। हंसने से हैप्पी हार्मोन सिक्रेट होंगे, आप तन और मन से खुश होंगे और आपके चेहरे पर ग्लो भी आएगी। आप अपने को इतना स्वस्थ रखिए कि अंतिम सांस तक स्वस्थ रहिए। खुश रहिए, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए, हंसते रहिए और आपके मित्र भी आगे चलकर पछताए ना। इसलिए ये महत्वपूर्ण जानकारी उनके साथ ज़रूर साझा करें। थैंक यू।